गजेन, तेरी जिंदगी की आदतों ने न मेरी परवाह की, न बहू की, न इस घर परिवार की इज्जत की। शायद इसमें मेरा ही दोष है बेटे। मैं तुझे संभाल नहीं पाया, अच्छी तरह तेरी परवरिश नहीं की मैंने। बाबूजी, आप मेरे लिए अपने आप को कसूरवार मत ठहराइए। मैं अपने परिवार की जिम्मेदारी खुद उठाऊंगा। तो फिर अपनी बीवी की, अपनी बच्ची की जिम्मेदारी से भाग क्यों रहा है तू? मैं कहाँ भाग रहा हूँ? तो फिर ले जा इन्हें अपने साथ, अपनी नौकरी पर। वहां ठीक ठाक रहने का इंतजाम नहीं है। इंतजाम नहीं है या फिर वजह दूसरी है? बाबूजी, आप भी एकदम से पीछे पड़ जाते हैं। वहां मैं दिन रात ड्यूटी करता हूं और इनका ख्याल कौन रखेगा? जब तक मैं जिंदा हूं बेटा, तब तक तो ठीक है। उसके बाद तुझे कसम है अगर इनको अपने से दूर रखा। ऐसा नहीं होगा बाबूजी, आप निश्चिंत रहिए। माना कि मैं बुरा हूं, लेकिन इतना भी बुरा नहीं हूं बाबूजी। सुनिए, ये क्या कर रहे हैं आप? हाँ, जाने की तैयारी कर रहे हैं आप? तो क्या करूं? यहीं बैठा रहूं तुम्हारी और तुम्हारी बेटी की सूरत देखने के लिए? अभी एक ही दिन हुआ है तुम्हें आए हुए। बस एक दिन में ही मेरी तबीयत भर गई। अब मैं वापस जाऊंगा। ऐसा क्यों कर रहे हो तुम? क्या कर रहा हूं मैं? तू अलग बोलती है, बाबूजी अलग कोसते हैं। क्या इसी के लिए मैं आया था? जिसके लिए आए थे उसके लिए तो रुक जाओ। बेटी का नामकरण अभी बाकी है। नामकरण के लिए बाप का होना कोई जरूरी नहीं होता। अब ऐसे तो जरूरी तुम्हारा जाना भी नहीं है। हाँ, वो हॉस्पिटल तेरे बाप का है ना, जब चाहूं तब जाऊं। आखिर किस बात का गुस्सा है तुम्हें? क्या चाहते हो? मैं अपनी बेटी को ले जाकर कुएं में फेंक दूं? तू अपनी बेटी को ले जाकर कुएं में फेंक या गले से लगा के रख, मुझे इससे मतलब नहीं है। तुम्हारे कहने से मतलब नहीं है। इतनी आसानी से छुटकारा नहीं पा सकते तुम। अच्छा, ऐसा क्या? नहीं, मेरा कोई गलत मतलब नहीं था। मैं तो बस इतना चाहती थी कि तुम हमारी बेटी के नामकरण के लिए रुक जाओ। अभी बुआ जी भी आने वाली है, वो नाम सुझा देंगी। नामकरण से ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरी नौकरी है। अब मत जाइए, आपको मेरी कसम, मत जाइए। मैं आपके पैर पड़ती हूँ, एक दिन के लिए रुक जाइए प्लीज। तो इसी तरह रोती हुई अच्छी लगती है, यही पत्नी का धर्म है। चल, तू कहती है तो एक दिन और रुक जाता हूं, लेकिन सिर्फ एक दिन। है सिर्फ एक दिन। महेंद्र जी, बच्ची की जन्म कुंडली तो देख लिया मैंने। बच्ची का जन्म जिस ग्रह नक्षत्र में हुआ है वो गड़बड़ है। क्या? जी हाँ। आपने ठीक से देख लिया ना? हाँ, तिथि, समय, भाग्य, इन सब का लेखा जोखा करके जो योग बन रहा है वो शुभ नहीं है। तो ग्रहों को शांत करने का कोई उपाय नहीं है पंडित जी? जी है। ये पूजा पाठ, दान धर्म, इन सब से ग्रहों को शांत तो किया जा सकता है, परंतु क्या पंडित जी? अब इस समस्या का समाधान तो आपको ही करना होगा। गजेन, नमस्ते पंडित जी। नमस्ते। अच्छा हुआ तुम आ गए। मैंने पंडित जी को बच्ची कुंडली बनवाने के लिए बुलवाया था, लेकिन पंडित जी बता रहे हैं कि बच्ची के जन्म नक्षत्र कुछ ठीक नहीं है। पिताजी, अगर पंडित जी कह रहे हैं तो सोच समझ कर ही कह रहे होंगे। बच्ची की राहु की महादशा बहुत ही खराब है। उसके भाग्य में
पति का सुख नहीं है। क्या मतलब पंडित जी? मतलब ये कि पति के होते हुए भी उसे पति का नाम प्राप्त नहीं होगा। आपका मतलब है कि ये क्या बाल विधवा होगी? नहीं, कुंवारी मां बनने का पूरा पूरा योग है। इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारे कुल के लिए कलंकिनी साबित होगी। देखिए, अब आप इसे कलंक समझें या वरदान, मैंने तो जो भाग्य में लिखा है वो कहा। महेंद्र जी, आपको महाभारत का प्रसंग याद है? पांडवों की मां भी कंवारी मां बनी थी। कुंती? क्या मेरी बेटी की जिंदगी कुंती जैसी होगी? अच्छा, तो आज्ञा दीजिए। पंडित जी, आपने तो हमें उलझन में डाल दिया है। देखिए, सत्य को न बताकर मैं अपने सर पे कोई पाप लेना नहीं चाहता। महेंद्र जी, ईश्वर पर भरोसा रखिए। अगर वो भाग्य लेकर भेजता है तो उसे बदल भी सकता है ना? ठीक है, नमस्कार। और बता, तेरी डॉक्टरी कैसी चल रही है? अच्छी चल रही बाबूजी। सदा सौभाग्यवती रहो, खुश रहो। भैया, गजेंद्र की बेटी तो बड़ी प्यारी है, बिल्कुल अपनी माँ पर गई है। इसकी नाक बस गजेंद्र जैसी है। आगे चलकर नाक ही तो कटवाएगी ये। गजेंद्र, क्यों बाबूजी? पंडित जी ने जो भविष्यवाणी की थी, इतनी जल्दी भूल गए आप? अब पंडित जी ने जिस हिसाब से बताया था उस हिसाब से तो इसका नाम कुंती होना चाहिए। ये आप कैसी बातें कर रही हैं बुआ जी? क्यों? मुझे नामकरण के लिए बुलाया था, मैंने रख दिया। नामकरण की रस्म ऐसे होती है? बाबूजी, कम से कम आपको तो ध्यान रखना चाहिए था। बहू, अब मैंने तो सोचा था कि कुछ खास मेहमानों को बुलाऊंगा, उनके बीच ये रस्म होगी, लेकिन क्या बाबूजी? क्योंकि मैंने ही मना कर दिया। क्यों बुआ जी? क्यों की क्या बात है? नामकरण के लिए नाच गाना करने की कोई जरूरत नहीं है। बुआ जी ने वही किया है जैसा मैंने कहा था। बहू, बच्ची का टीका कर दिया, उसे नए कपड़े पहना दिए, शगुन दे दिया, नाम भी रख दिया। अब और क्या कसर बाकी है? लेकिन इसका नाम आपने कुंती क्यों चुना? कोई और नाम नहीं हो सकता क्या? इस नाम में ऐसी क्या बुराई है? जो इसका भविष्य है वही इसका नाम है। ऐसे ही घुसती चली आ रही हो तुम, ना कोई बातचीत ना दुआ सलाम। आखिर बात क्या है? तुम अपने आप तो कभी खबर लेते नहीं हो हमारी। और वो मन, वो जब से यहाँ से गया कुछ बताता ही नहीं। क्या जानना चाहती हो तुम? कहाँ खो गए हो तुम? एक फोन तक नहीं किया। फोन नहीं किया तो तुम उठकर यहाँ चली आई? मैंने मना किया है ना यहाँ आने से तुम्हें। अब
अपने इस रिश्ते को कब तक छुपाते रहोगे तुम? और किससे डरते हो? मैं नहीं डरता किसी से, समझी तुम? लेकिन यहाँ आने से पहले कम से कम मेरे से पूछना चाहिए। अगर पूछती तो तुम आने देते क्या? पूरे 2 महीने हो गए तुम्हारी कोई खबर मिले। अरे हमारी चिंता नहीं तो कम से कम अपनी खबर तो दे दिया करो। मेरा हाल कुछ ठीक नहीं है रत्ना। क्यों, क्या हो गया? एक बेटी का बाप होना वाकई गुनाह है। ये बात आज समझ में आ रही है तुमको? मैंने तो बहुत पहले ही तुमसे कहा था कि उसे कहीं भेज दो और छुटकारा पा लो। अपने खून के जाए इससे छुटकारा नहीं मिलता। इस वक्त तुमने यहाँ आकर गलती की। अब आ गई हो तो क्या घर से निकाल दोगे तुम? हमारे बीच में सबसे बड़ी रुकावट कुंती ही है कहाँ वो अपनी सहेली के यहाँ गई है। वो होते तो तुम्हें यहाँ देखकर क्या होता? बच्ची नहीं है वो, बड़ी हो गई है, समझदार है, अपने आप समझ जाएगी कि हमारे बीच एक रिश्ता है। तो तुम यहाँ अपना रिश्ता समझाने आई हो? नहीं, अपने रिश्ते का अधिकार लेने आई हूँ। क्या तुमने मुझे सिर्फ दिल बहलाने का सामान समझ रखा है? ऐसी बातें मत करो रत्ना, मैं पहले ही बहुत तनाव और उलझन में हूँ। तुम्हारी ये उलझन तो जिंदगी भर की है, लेकिन मैं क्या करूँ? मैं कब तक तुमसे दूर पड़ी रहूँ? तो क्या तुम 24 घंटे मेरे साथ रहना चाहती हो? क्यों? अगर मैं ऐसा चाहती भी हूँ तो उसमें गलत क्या है? अगर मैं तुम्हारी बीवी नहीं हूँ तो रखेल भी नहीं हूँ। रत्ना, इस तरह की जुबान में बात मत करो मुझसे। मैंने आज तक तुम्हें कभी शिकायत का मौका नहीं दिया है। मैं तुमसे अलग नहीं रहना चाहती हूँ बस, और आज मैं फैसला करके आई। इस तरह की जल्दबाजी मत करो रत्ना। मुझे बहुत लोग जानते हैं, मेरी इज्जत करते हैं, लोग क्या सोचेंगे? और मेरी इज्जत का क्या? अब मैं ना कुंती की परवाह करूंगी और ना दुनिया की। किससे फोन कर रहे हो तुम? कुंती को। जब वो घर से गई थी तो उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। अचानक बेटी के लिए बड़ा प्यार आ गया। मैं यहाँ तुम्हारे सामने खड़ी हूँ और तुम्हें बेटी की फिक्र हो रही है। इससे तो अच्छा है कि मैं चली जाऊं। रुको, रात काफी हो गई है, सुबह चली जाना। लगता है मुझसे तुम्हारा दिल भर गया। ऐसा तुम्हें क्यों महसूस हुआ? वो इसलिए कि तुम इतनी बेरुखी से पेश आ रहे हो। अब तुम्हें सिर्फ हमारे बारे में सोचना चाहिए, मन के भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। उसे कंपाउंडर की नौकरी तो दी मैंने, अगर भाग गया तो मैं क्या करूं? वो कंपाउंडर नहीं बनना चाहता है, बड़ा आदमी बनना चाहता है। अरे बड़ा आदमी बनना चाहता तो बने ना, रोका किसने उसे? तुम्हारी मदद के बिना वो कुछ नहीं बन सकता। इसलिए हमने फैसला किया है कि हम तुम्हारे पास आके रहेंगे। मुन्ना, आज हम अस्पताल से अपने घर जाएंगे। वहाँ तुम्हारा अपना कमरा होगा, ढेर सारे खिलौने होंगे। अभी थोड़ी देर में पापा आने वाले हैं, फिर हम उनके साथ चले जाएंगे। चलो मैं तुम्हें जल्दी से तैयार कर दूँ। आ जाओ बेटा मेरा। अरे अभी तक तैयार नहीं हो? तैयार क्या होना है, सामान उठाना और चलना है। तो चलो। हाँ लो, बच्चे को मैं ले लेता हूँ। अरे अरे आजा क्या आजा बेटा, आजा मैं आजा पापा के गोद में। आजा आजा बेटी आजा। संभाल के। हाँ क्यों? संभाल के लो, छोटा है अभी। हमारी किस्मत में अपने घर जाना नहीं लिखा है मेरे बच्चे। हमें लेने के लिए तुम्हारे पापा नहीं आने वाले। कुंती, तुम रो रही थी? नहीं, फिर तुम्हारी ये आंखें क्यों भरी हुई है? कुंती जी, ऐसे में रोते नहीं तो इसका प्रभाव आपके बच्चे पर पड़ेगा। मैं कहाँ रो रही हूँ? कुंती जी, इंसान अपना सुख छुपा सकता है, लेकिन दुख छुपाए नहीं छुपता, ऐसा मेरे स्वामी जी कहते हैं। स्वामी जी तो इसे बहादुर बेटी कहते हैं, और उनकी ये बहादुर बेटी बात बात पर आंसू बहाती है। कुंती जी, रोने से किसी का भला नहीं होता। अपने आंसुओं को संभालिए। जैसे भगवान भोलेनाथ ने विश्वान किया था, वैसे इंसान को आंसू पीने पड़ता है। ये आंसू मेरे बेटे के हिस्से के। क्या तकदीर पाई है इसने। कुंवारी माँ और बाप का पता नहीं।
इसकी तकदीर पर रोने का ये वक्त नहीं है कुंती। कुंती जी, ये बच्चा अपनी तकदीर खुद बनाएगा और अपनी माँ की आंख में कभी आंसू नहीं आने देगा। सच्ची। कुंती, बच्चे को उठा लो, आश्रम चलना है। डॉक्टर ने तुम्हें डिस्चार्ज दिया है और अपना सारा सामान समेट लेना। कुंती जी, आप बच्चे को उठाइए, मैं सामान उठा लेता हूँ। और हाँ, तुम्हारी दवाइयां भी साथ में लेना। डॉक्टर ने कहा है हफ्ते भर के लिए चालू रखनी है। हिम्मत, दवाई भी ले लेना साथ में सामान के। आज तुम्हें यहाँ आए 8 दिन हो गए, अब आश्रम चल के आराम करना। चले, अभी मुझे अस्पताल का बिल चुकाना है। आओ। कुंती जी, हर चीज से मोह नहीं करते, नहीं तो तकलीफ बढ़ती।